आज की सुबह आप किसी से मिलने से पहले प्रभु से मिलो। आज किसी को देखने से पहले प्रभु को देखो। आज किसी से बात करने से पहले प्रभु से बात करो। आज किसी को ढूंढने से पहले प्रभु के राज्य और धर्म को ढूंढो। आप सभी को जय मसीह की आज के इस नए दिन में आप सभी का स्वागत करते हैं। हम आशा करते हैं कि आप सभी प्रभु की कृपा से अच्छे होंगे। तो चलिए दिन की शुरुआत करने से पहले वचन की ओर ध्यान देंगे। नहम्याह 8वां अध्याय 10वां वचन। और उदास मत रहो, क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। मेरे प्रियो, आज की सुबह के समय में प्रेमी दयालु पिता परमेश्वर आपसे ही बात कर रहा है कि उदास मत रहो। आज सुबह उठकर उदासी में बैठे होंगे और ऐसा सोचते जा रहे होंगे कि ये उदासी, मेरा ये दुख, मेरी ये निराशा, मेरा ये समस्या, मेरी ये रोना कौन देखेगा और कौन पूछेगा और कौन मुझे धैर्य देगा और कौन मेरा हाथ थामेगा। तो परमेश्वर ही आपसे बात कर रहा है मेरे प्रियो, उदास मत रहो, क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। प्रभु परमेश्वर पिता की कृपा, प्रभु परमेश्वर पिता की दया, प्रभु परमेश्वर पिता की सहायता, प्रभु परमेश्वर पिता का हाथ, प्रभु परमेश्वर पिता की देखो शांति आपको नित्य आपके संग रहेगा और प्रभु की कृपा नित्य आपके संग बनी रहेगी। प्रभु है तो आप उदास मत रहो मेरे प्रियो। आज जो भी बिगड़ी हुई परिस्थिति आपके सामने है, आज जो भी परिस्थिति आज आपके सामने आपको बहुत दुख दे रही, तो वो परिस्थिति में से प्रभु आपको जरूर उठाएगा। आपकी बिगड़ी हुई जिंदगी में से प्रभु आपका हाथ थामेगा। सारा परिवार आज उदासी में बैठे होंगे और आज ऐसा सोच रहे होंगे कि कहाँ जाने से कौन मुझे इस उदासी से छुड़ाएगा। तो प्रभु ही आपको उदासी से छुड़ाएगा। आपके प्रभु ही आपके आंसू पोंछेगा, प्रभु ही आपको धैर्य देगा, प्रभु ही आपको नित्य युगान आपके संग रहेगा। मेरे प्रियो, उदास मत रहो, उदासी में मत बैठो। सुबह उठे होंगे तो आकाश और पृथ्वी की कर्ता की ओर देखो। सुबह उठे होंगे तो इस्राएली परमेश्वर पिता की ओर देखो। सुबह उठे होंगे तो यीशु नासरी के चरणों को पकड़ो। सुबह उठे होंगे तो प्रभु को आपकी उदासी, आपकी चिंता, आपकी दुर्बल स्थिति, आपकी बीमारी, आपकी बिगड़ी हुई परिस्थिति प्रभु परमेश्वर के चरणों के पास लेकर जाओ और प्रभु को बताओ, ताकि प्रभु आपको उस उदासी से छुड़ा सके। मेरे प्रियो, देखो बाइबल में 38 साल से एक व्यक्ति बीमारी में पड़ा था। वो बेतस्दा के पास पड़ा था। 38 साल हो गए थे वो बीमारी में, उदासी में, निराशा में, डिप्रेशन में और देखो भयंकर भार में, बोझ में और दुर्बल स्थिति में, दुर्गंध में, भयंकर स्थिति में पड़ा हुआ था। लेकिन वहाँ पे बेतस्दा के पास जब परमेश्वर का स्वर्गदूत आकर कुंड में पानी हिलाता था, तब वहाँ के जो बीमार लोग थे वहाँ पानी में गिरकर चंगाई पाते थे। लेकिन बेचारे ये 38 साल का व्यक्ति, ना उसको उठाने वाले थे, ना उसको धैर्य देने वाले थे, ना उसका हाथ थामने वाले थे, उसको कुंड के पास लेके जाने वाले थे और ना उसको कोई देखभाल करके उसके आंसू पोंछने वाले नहीं थे। मेरे प्रियो, उदासी में था। वो सोचता था कि जब स्वर्गदूत आकर ये कुंड में पानी हिलाता था तो तब बहुत रोगी लोग वहाँ पे गिरते थे और चंगे होते थे, लेकिन इसको कोई उठाने वाले, धैर्य देने वाले, उठाकर कुंड के पास लेकर जाने वाले नहीं थे। निराशा में था, उदासी में था, चिंता में था, दुख में था। वो देखता था कि सब लोग तो चंगाई पा ले रहे, सब खुशियों से भर जा रहे, लेकिन मेरा जीवन क्यों ऐसा दुर्बल है। वो बहुत डिप्रेस में था मेरे प्रियो। लेकिन
परमेश्वर पिता ही उसके पास गया। परमेश्वर पिता उसके पास जाकर, वो 38 साल के व्यक्ति के पास जाकर प्रभु ने उससे बात किया। बात कर कर प्रभु ने उसको बोला कि तू उठ, अपनी काट उठा और चल। फिर उसी घड़ी वो उठा और खड़ा हो गया और चंगाई पा लिया। और उसी घड़ी उसकी उदासी गई और यूहन्ना ने उसको आनंद दिया, दृढ़ किया और गढ़ किया। मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता ऐसे ऐसे कार्य करने में सामर्थ्य, उसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उसकी भी जिंदगी कभी बदलेगी, उसका भी लाइफ कभी टर्न होगा। क्योंकि जब परमेश्वर का दूत आकर पानी कुंड में पानी हिलाता था तो बहुत रोगी जाते थे, चंगाई पाते थे, लेकिन इसको कोई उठाने वाले नहीं थे, पानी के पास लेकर जाने वाले नहीं थे, उसको कुंड में डालने वाले नहीं थे और उसको चंगाई भी कभी नहीं मिलता था। लेकिन परमेश्वर ने उसके जीवन में अद्भुत कार्य किया। लेकिन परमेश्वर ने उस पड़े हुए 38 साल के व्यक्ति को उठाया। लेकिन परमेश्वर ने उसकी जिंदगी बदल डाली। लेकिन परमेश्वर ने उसकी उदासी में से उसको उठाया। मेरे प्रियो, आज आप ऐसा मत सोचो कि सब कुछ अंधकारमय है, सब कुछ बिगड़ा हुआ है, सब कुछ देखो खराब हो गया है, पूरी फैमिली डिस्टर्बेंस हो गई है, पूरे प्रॉब्लम्स में मैं फंस गई हूँ। लेकिन प्रभु आश्चर्य कार्यों को करने में सामर्थ्य, वो 38 साल के व्यक्ति ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि प्रभु आएगा, आकर मेरे पास खड़ा होगा, खड़ा होकर मुझसे बात करेगा, मुझसे बात कर कर मुझे प्रभु उठाएगा, उठाने के बाद मुझे चंगाई मिलेगा और मेरी भी जिंदगी कभी सुधरेगी। वो 38 साल के व्यक्ति ने कभी सोचा भी नहीं होगा। मेरे प्रियो, आपके जीवन में भी प्रभु ऐसे ऐसे अद्भुत कार्य करेगा, करने में सामर्थ्य। उदास मत रहो। उदासी में पड़ा हुआ था 38 साल का व्यक्ति, लेकिन उसकी उदासी गई, उसको खुशियों से प्रभु ने भर दिया, उसको रिलैक्स किया, उसके बोझ गया, उसका भार गया, उसको डिप्रेशन गया, उसकी दुर्बल स्थिति गई, उसका दुर्गंध गया, उसका खाट गया और उसकी भयंकर बिगड़ी हुई परिस्थिति को प्रभु ने सुधारा और उसको आनंद से भर दिया और उसको खुशियों से भर दिया, उसको प्रभु ने चंगाई दिया। मेरे प्रियो, आज प्रभु आपकी उदासी निकाल दे रहा है। आज आपकी निराशा प्रभु देख रहा है, आपकी दुर्बल स्थिति को प्रभु देख रहा है। प्रभु आएगा। प्रभु आने के लिए आप प्रभु को बुलाओ, प्रभु के चरणों को पकड़ो। सुबह उठे होंगे, इस वचन को सुन रहे होंगे तो प्रभु को बोलो कि 38 साल के व्यक्ति के पास आप गए, पिता हमारे भी परिवार बिगड़ा हुआ है, हमारे परिवार में बहुत से प्रॉब्लम्स है, हमारी परिस्थिति बिगड़ी हुई है, हम उदासी में बैठे पिता। तो प्रभु आपके पास आएगा, निकट आएगा, आकर देखेगा, देखकर वो आपको बात करेगा आपसे और प्रभु आपके जीवन में अनेक प्रकार के कार्यों को करेगा और आपकी उदासी को निकाल देगा। मेरे प्रियो, सुबह उठकर उधर इधर मत देखो, उदासी में मत बैठो, चिंता करते हुए मत बैठो। आप जिस पिता की आराधना कर रहे, जिस पिता की बेटी और बेटा बने तो वो महान है, महान है, वो अति करुणामय है परमेश्वर पिता, वो सर्वोत्तम सर्वशक्तिमान खुदा है। तो वो आपकी उदासी जरूर निकालेगा। लेकिन प्रार्थना करते हुए दिन की शुरुआत करो, उसके चरणों को पकड़ते हुए दिन की शुरुआत करो, उससे बैठते हुए दिन की शुरुआत करो, उससे निवेदन करते हुए दिन की शुरुआत करो, ताकि प्रभु आपकी उदासी को निकाल सके। 38 साल के व्यक्ति के जीवन में जो मिरेकल प्रभु ने किया, वही मिरेकल प्रभु आपके जीवन में भी करेगा। लेकिन प्रभु के चरणों के पास बैठते हुए दिन की शुरुआत करो, ताकि प्रभु आपको भरपूरी दे सके। आमीन है। मेरे खुदावंत प्रेमी परमेश्वर पिता, आज की सुबह के समय में आपकी उपस्थिति में आते पिता, धन्यवाद करते इस सुंदर समय के लिए पिताजी। आपने कितना सुंदर बात किया, उदास मत रहो क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। वचन से कितना सुंदर आपने हमारे प्रिय भाई बहनों से बात किया पिता। उनकी उदासी से छुड़ाइए, निराशा से छुड़ाइए, डिप्रेशन से छुड़ाइए, शांति से भर दीजिए, बोझ भार को उठा पिताजी आप निकाल दीजिए। मेरे खुदा, आज दिन भर के आशीषों से भर दीजिए। जो काम की शुरुआत आज करने के लिए तैयारी कर रहे तो आप संग जाइए, आप हाथ थामिए, आप उनको पिता गाइड कीजिए पिता। दिन भर के आशीषों से भर दीजिए। जोर से प्रार्थना आपके मीठे और